बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चाइना के जो नए फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, जो कि इससे पहले अमेरिका के अंदर सफ़ीर हुआ करते थे, इन्होंने अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अमेरिका को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और बड़ी सख्त ज़बान उन्होंने अमेरिका के लिए यूज़ की। उन्होंने कहा कि इनकी जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी है, द सो कॉल्ड कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी, इसके अंदर ये कहते तो हैं कि हम कंपटीशन करेंगे चाइना के साथ, लेकिन असल में इनकी कंपटीशन जो है वो बेसिकली सप्रेशन है चाइना के अगेंस्ट। और इसके अंदर इन्होंने ज़िंदगी मौत का मसला बना लिया है अपने लिए कि हर हाल में चाइना को ग्रोथ से रोकना है। लेकिन वो ये सब करके कामयाब नहीं होंगे, वो हमें रोक नहीं सकते। अच्छा, इसके जवाब में अमेरिका ने इससे भी ज़्यादा सख्त उनको जवाब दिया है। और जापान के अंदर जो अमेरिकन सफ़ीर हैं, उन्होंने तो आज कन्फेस ही कर लिया, एक तरह से यूँ समझें कि हम मिलिट्री अलाइंसेस बना रहे हैं। उन्होंने कहा हम मिलिट्री अलाइंस बना रहे हैं और इसलिए बना रहे हैं क्योंकि चाइना की हरकतें देखें, वो तो अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। ये उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए हैं। अब वो कहते हैं ना, कौन सा मुहावरा है उर्दू का, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दुनिया भर में मिलिट्री प्रेजेंस इनकी धपड़दूस करके रख दिया, अफगानिस्तान को, इराक को, सीरिया को, कौन सा मुल्क इन्होंने छोड़ा हुआ है। दुनिया के हर हिस्से में आपको इनकी कारस्तानियां नजर आती हैं, लेकिन चाइनीज सोल्जर्स हैं कहीं पे भी नहीं। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो अटैक कर रहे हैं दूसरे मुल्कों के ऊपर, तो व्हाट दे थिंक वो ये सब कुछ करते रहेंगे और हम देखते रहेंगे। ये उन्होंने कहा है बाकायदा। आप देखें कितनी सख्त जबान है, हम देखते रहेंगे, हम भी कुछ करेंगे ना। तो हमारे जो अलाइज हैं वो खुद भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हाथ पैर मार रहे हैं, चाइना से मुकाबला करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाएं और अलायंसेस भी बना रहे हैं। CNN को मैं कोट कर देता हूं क्योंकि ये देखें बड़ी इंटरेस्टिंग तारीखी डेवलपमेंट्स हैं। ये कोल्ड वार अपनी पीक की तरफ जा रही है। इस वक्त यूं समझे कि दुनिया के अगले 100 साल का नक्शा आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। CNN को मैं यहाँ पर कोट कर देता हूँ, रेफरेंस बड़ा ज़रूरी होता है। CNN वालों ने खबर लगाई है आज कुछ देर पहले कि एक्सक्लूसिव, चाइनाज अटैक्स यूनाइट रीजन अगेंस्ट बीजिंग, US एम्बेसडर टू जापान सेज। और इनके अंदर अल्फाज देखें, वो कह रहे हैं कि चाइना शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, वाशिंगटन एंड इट्स एलाइज इन एशिया आर डीपनिंग मिलिट्री टाइज गिवन बीजिंग्स एग्रेसिव बिहेवियर टुवर्ड्स मेनी ऑफ इट्स नेबर्स, द US एम्बेसडर टू जापान सेड वेडनेसडे इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद CNN। और इसके बाद वो फरमा रहे हैं कि यू लुक एट इंडिया, यू लुक एट द फिलीपींस, यू लुक एट ऑस्ट्रेलिया, यू लुक एट द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और जापान, दे यानी कि चाइना हैव हैड इन जस्ट द लास्ट 3 months अ मिलिट्री और सम टाइप ऑफ कन्फ्रंटेशन विद एवरी कंट्री एंड देन दे आर शॉक्ड दैट कंट्रीज आर टेकिंग देयर ओन स्टेप्स फॉर डिटरेंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। व्हाट डिड दे थिंक दे वर गोइंग टू डू। अब लैंग्वेज देखें इनकी, एम्बेसिडर कम लग रहा है मुझे, माजरत के साथ, एम्बेसिडर कम लग रहा है। साउथ फिल्मों का हीरो मुझे ये ज़्यादा लग रहा है, साउथ इंडिया की जो फिल्में होती हैं ना उसका। वो देखें, व्हाट डिड दे थिंक दे वर गोइंग टू डू, धमकी का अंदाज देखें। अब इनको क्या कहें, ये तो इनकी नौकरी है, ज़ाहिर सी बात है, नौकरी है ना इनकी कि बस अपने मुल्क के जायज़ नाजायज़ जो इक़दाम है उनको डिफेंड करना है इन्होंने। अगर इंडिया और चाइना का क्लैश हुआ है तो वो क्यों हुआ है? सबसे पहली बात, चाइना ने क्या एग्रेशन किया है या चाइना ने एग्रेशन को रोकने की कोशिश की है, सवाल ये पैदा होता है। लद्दाख की वजह से हुआ ना। आर्टिकल 370 हटा के मोदी ने लद्दाख को एनेक्स करने की कोशिश की, यूनिलैटरली एक दो डिस्प्यूटेड इलाकों का स्टेटस को छेड़ने की कोशिश की उसने। कश्मीर और लद्दाख डिस्प्यूटेड है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर डिस्प्यूटेड है, मतलब ये कोई यूनिलैटरल डिस्प्यूटेड इलाके नहीं है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड इलाके हैं जिनको इंडिया खुद भी डिस्प्यूटेड मान चुका है। अब उसको फिर एनेक्स कैसे किया यूनिलैटरली? मोदी साहब ने ऐसे ही बिना किसी कंसल्टेशन के, बिना किसी टॉक्स के, कश्मीर को भी कर रहे हैं, लद्दाख को भी कर रहे हैं और अपना इलाका उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे वो तो जाहिर सी बात है उधर से रिटालिएशन होगी। सही तरीका ये था, इनको बैठकर बात करनी चाहिए थी चाइनीज के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, क्योंकि उनका स्टेक है इन इलाकों के अंदर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके जवाब में चाइनीज ने अपने जो इलाके हैं डिस्प्यूटेड उनके ऊपर अपनी सॉवरेनिटी जताने के लिए इकदाम किए, गलवान के अंदर और दीगर जगहों पे।
इसको क्या आप एग्रेशन बोलेंगे या एग्रेशन का रोकना बोलेंगे? एग्रेशन तो मोदी ने किया ना सबसे पहले। एज फॉर एज फिलिपाइन इज कंसर्न, तो वहां पर कोई जो चाइनीज हैं उन्होंने कोई एग्रेशन मेरा नहीं ख्याल के दिखाया है। कहाँ पे दिखाया हुआ है? उनके तो बल्कि अच्छे टाइज हैं फिलिपाइन के साथ। उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी इतना, उनके ऊपर वैसे दबाव है कि आप जाए अगेंस्ट चाइना, लेकिन अभी तक वो रेजिस्ट थोड़ा बहुत कर रहे हैं। जापान की जहाँ तक बात है तो जापान तो खुद अमेरिका की छतरी तले एक मुल्क रहा है। उनकी फॉरेन पॉलिसी भी अमेरिका बनाता रहा है वर्ल्ड वार 2 के बाद, जब से उनके ऊपर न्यूक्लियर बम मारे थे अमेरिकन ने। दुनिया को देखें, अमन का और आश्ती का दर्ज देने वाला अमेरिका, आप देखें कितने सालों से लेके जंगों में इन्वॉल्व हैं और कितनी जंगें उन्होंने की हुई हैं दुनिया के अंदर। सबसे ज़्यादा जो रिसेंट हिस्ट्री में जंगें अगर किसी मुल्क ने छेड़ी हैं तो अमेरिका खुद है, चाइना नहीं है। तो चाइनीज़ ये भी दुनिया को सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि इनको खुद को तो देखें, 245 सालों से लेके जंगों में इन्वॉल्व हैं। ये असल में ये तकरीबन उसी अरसे से जंगों में इन्वॉल्व हैं जब से ये बने हैं। यानी जब से यूँ समझे कि वहाँ पर ये जो मुख्तलिफ इलाके अमेरिका के बांट की और सिविल वॉर शुरू करवाएगी, तब से लेके जंगें जारी हैं अमेरिका के अंदर, या अमेरिका इन्वॉल्व है खुद जंगों के अंदर। ये चाइनीज मौक़िफ़ है, नैरेटिव है। अच्छा, इन्हीं स्टेटमेंट्स के चलते ये भी बता दूं आपको कि चाइना ने अपना डिफेंस बजट रेज कर दिया है, क्योंकि अमेरिका भी अपना डिफेंस बजट मुसलसल बढ़ाता चला जा रहा है। अमेरिका का अगर आप डिफेंस बजट देखें तो 2021 तक ये कोई 755 बिलियन डॉलर्स तक हुआ करता था, जो कि इस वक्त अगर आप बात करें तो हाल ही में उन्होंने कुछ हफ्ते पहले बढ़ाई है अपनी बजट, 800 अरब डॉलर से ज़्यादा की बजट उसने कर दी है। और इसी तरह से चाइना भी मुसलसल कई साल से अपनी जो बजट है वो बढ़ाता ही चला जा रहा है। अच्छा, अमेरिका की जो बजट है दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका के जो थ्रेट्स हैं वो भी सबसे ज़्यादा है। रशिया के साथ उनको थ्रेट है, फिर चाइना के साथ, ये दो बहुत बड़े उनके लिए थ्रेट हैं। और प्लस वो जो अपने उनके इत्तेहादी हैं उन पे भी पैसा खर्च कर रहे होते हैं उनकी डिफेंस के लिए। तो ये एक फ़र्क है। जबकि चाइना का जो डिफेंस बजट होता है वो मेनली अपने ये जो इनकी मेन लैंड है चाइना की और ये जो सारे इलाके हैं उसके लिए वो अलोकेट करते रहते हैं। तो डिफेंस बजट के अंदर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। चाइना ने अभी जो अपना बजट बढ़ाया है उसके बाद उनका जो डिफेंस बजट हो जाएगा वो तकरीबन 230 अरब डॉलर्स का हो जाएगा। CNBC को मैं कोट कर देता हूँ, वो कह रहे हैं कि चाइना टू इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग बाय 7.2%। लास्ट ईयर 7.1% बढ़ाया, इस साल 7.2% बढ़ा रहे हैं। China is set to increase defense spending this year by 7.2% to 1.56 ट्रिलियन युआन, जो कि बनते हैं जी 230 अरब डॉलर्स, अकॉर्डिंग टू अ ड्राफ्ट रिलीज्ड संडे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और अमेरिका के डिफेंस बजट के हवाले से वो कह रहे हैं कि द US गवर्नमेंट इन दिसंबर अथोराइज्ड ओवर 800 बिलियन डॉलर्स इन डिफेंस स्पेंडिंग फॉर द फिस्कल ईयर दैट एंड्स September 30, 2023. In addition to domestic inflation, the spending plan pointed to the need to counter Chinese and Russian military capabilities. इन दोनों को हमने ठीक करना है, सीधा करना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए। तो एक तरफ से तलखियाँ बढ़ती जा रही हैं, डायरेक्टली एक दूसरे पे इल्ज़ामात शुरू हो गए हैं, और दूसरी तरफ से डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाती जा रही है। तो ये जो कोल्ड वार है इनके दरमियान, ये यूँ समझें कि अपनी पीक की तरफ जाने लगी है, और ये कोई दुनिया के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है।